हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए आज आप सभी के लिए स्पेशल जो है कि इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज के इस सेट को आपसे शुरू से अब तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने वाले आप सभी को, जो कि बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। क्लास में आपसे शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। डी राइट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक जो लाभ होता है मुद्रास्फीति में वह ऋण से होता है, जिसे ब्याज कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहे, संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। ए राइट आंसर रहेंगे, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है। सी राइट आंसर है, मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर बी राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे, एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। बी राइट आंसर हो जाएंगे, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई। सी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। सी राइट आंसर है, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। डी राइट आंसर है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। ए राइट आंसर देंगे, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है। बी राइट आंसर देंगे, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1948 में। अगला क्वेश्चन ये है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमसे कह सकते हैं वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। चलिए बताइएगा, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो हमसे कह सकते हैं जर्मनी देश के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। बी राइट आंसर है, सर एम विश्वेश्वरैया हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। राइट आंसर ऑप्शन में से गरीब ग्रामीण को आवास। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नाम पुस्तक का लेखक कौन है।
ए राइट आंसर देंगे विमल जलान। अगला प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ए राइट आंसर देंगे हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। फ्रेंड इस 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? सी राइट आंसर देंगे निगम कर का। फिर निगम कर का जो है कि यह संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? डी राइट आंसर देंगे इंग्लैंड देश में। फ्रेंड इंग्लैंड देश में पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? बी राइट आंसर देंगे विमुद्रीकरण कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? बी राइट आंसर है सेवा कर। फ्रेंड सेवा कर जो है यह भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ए राइट आंसर है कृषि क्षेत्र का घटा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? ए राइट आंसर है 13.9%। फ्रेंड 13.9% जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। अगला प्रश्न है, योजना काल विधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? बी राइट आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? ए राइट आंसर है 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बी राइट आंसर है B.S. मिन्हास। फ्रेंड B.S. मिन्हास ने प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहां स्थित है? ए राइट आंसर जाएंगे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः कहां पाया जाता है? सी राइट आंसर जाएंगे कोलार में। फ्रेंड कोलार में स्वर्ण मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है? डी राइट आंसर जाएंगे राजस्थान में। फ्रेंड राजस्थान में रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बी राइट आंसर देंगे दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? सी राइट आंसर देंगे 1948 में। फ्रेंड 1948 में पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? सी राइट आंसर देंगे कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? सी राइट आंसर देंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? ए राइट आंसर है कोलकाता और मुंबई दोनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब स्थित में आया? सी राइट आंसर देंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? ए राइट आंसर देंगे 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। अगला प्रश्न है, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? सी राइट आंसर देंगे राजस्थान। फिर राजस्थान राज्य मोटे अनाजों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को
अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? डी राइट आंसर देंगे एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? बी राइट आंसर देंगे आम की। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? डी राइट आंसर देंगे उपयुक्त में से सभी। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, यह सभी आर्थिक विकास पर निर्भर करता है किसी भी देश के लिए। अगला प्रश्न है, कोच्चि बंदरगाह स्थित है? सी राइट आंसर देंगे मालबार तट पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? सी राइट आंसर देंगे 6 जलमार्गों की संख्या है भारत में। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? बी राइट आंसर देंगे 1997 में। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी है? एयरलाइंस एयर, सी राइट आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है? सी राइट आंसर देंगे तमिलनाडु में। फ्रेंड, तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? बी राइट आंसर देंगे रोहा से मंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी की स्थापना कब की गई? बी राइट आंसर देंगे 1996 में फ्रेंड इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? ए राइट आंसर देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और आप सभी को बताना चाहते हैं, जो युवा शक्ति जी के क्विज की तरफ से ई बुक को लॉन्च किया गया है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए तो जरूर डाउनलोड कीजिए। काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है पेपर में। हर वो टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है जहां से क्वेश्चन पूछने का चांस है, तो आप सभी डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है पेपर में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में तैयारी करने के लिए बेस्ट ई बुक तैयार किया गया है, जो बहुत ही मेहनत के साथ में इस ई बुक को तैयार किए हैं, तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।